इनका बड़ा अच्छा पहले से ये कि शाम दाम दंड भेद छल कपट जो भी है अपनी जीत के लिए ये अपनी बहन बेटी को भी दाव पर लगा देते हैं। छल कपट तो एक दूर की बात है, अगर किसी को गिराना है किसी का कार्य नहीं करते हैं। अगर ओबीसी हमारे साथ खड़ा हो जाए, जाट हमसे ये कहे कि हम एससी लोगों के जो आरक्षण हैं हम उस पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन वो हमें दिलवाएं। हम कहते हैं जाटों को, यादवों को, गुजरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर पे सोना, हम लड़ लेंगे। 2 अप्रैल का मंजर आपने देखा था, गवाह हैं आप, गवाह हैं ये सभी। अपना आरक्षण कैसे बचाया जाता है? हम पैदा जो हुए हैं कुर्बानियां देके पैदा हुए हैं। और हम इसमें लिखवाएंगे ओबीसी वर्ग के लोग अपनी जनसंख्या यानी जनगणना जरूर कराएं। और मैं कहता हूं, दावे के साथ करता हूं, 50 से 60% 100 में आप लोग हैं और आपको 50 से 60% आरक्षण इस देश में लेना है, क्योंकि आपके आरक्षण को सिर्फ एक जाति खा रही है, एक जाति खाती आई और वही खा रही है आप। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज मेरे साथ में है बहुजन गायक शशि भूषण जी। जिस तरह से पूरे भारत देश में नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है, तो उसी पर चर्चा करूंगी। जानना चाहूंगी शशि भूषण जी, आप समाज में काम करते हैं और इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे लगातार सरकार की तरफ से हम देखते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमारे जो राजनीतिक गुरु रहे हैं, जिन्हें हम मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने एक पार्टी और लोगों को कैडर दिया कि भाई हमारी पार्टी या हम इस विचारधारा के लोग हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे वो वोट में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, उसी हिसाब से था। अच्छा, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन ओबीसी लोगों को आरक्षण देना चाहते थे तो पटेल साहब ने कहा, वही सरदार पटेल जी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये नया देश में एक नई और बंटवारा चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें समझाते हुए, सारा सब कुछ करते हुए एससी का आरक्षण वहाँ रखा। लेकिन बाबा साहब ने एक कॉलम ऐसा बना दिया कि भविष्य में अगर ओबीसी वालों को ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से अपना आरक्षण ले सकते हैं। और हुआ भी वही। जब ओबीसी के लोगों ने कहा कि नहीं हमें आरक्षण चाहिए, तो उसी आधार पे बाबा साहब का जो कानून था, उसी आधार पे उनकी उस टाइम, उस वक्त जो आबादी थी वो 27% थी और उन्हें 27% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन ओबीसी के लोग इस बात को, वो राम मंदिर का घंटा बजाना चाहते थे और उसने अपने उस आरक्षण की जो रक्षा थी वो नहीं की। देखिए, कुछ ही कौम ऐसी हैं, कुछ ओबीसी की कुछ ही जातियां ऐसी हैं जो उस आरक्षण का लाभ ले रही थीं, बाकी नहीं है। देखिए, कुछ यादव मान लीजिए, कुछ जाट मान लीजिए, और कुछ और 1-2 जाति हैं वो मान लीजिए, बाकी कुम्हार, गडरिया, धोबी, नाई, तेली, तमोली, ये तो बेचारे पढ़े लिखे बहुत कम हैं, तो बेचारे सर्विस में या किसी भी आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे। लेकिन इस वक्त भी क्या हुआ कि जो ओबीसी है उनको राम मंदिर का घंटा इन्होंने, एक जाति ने, ब्राह्मण ने दे दिया कि भाई आप मंदिर हम बनाएंगे, और इन लोगों ने खूब कहा। और उधर मोदी जी एंड कंपनी ने, भागवत एंड कंपनी ने उनका नीट में आरक्षण ही ख़त्म कर दिया कि हम तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे नहीं, जनरल में आओ। अब देखिए, बहुत बड़ा सवाल एक बन जाता है कि इस देश में EWS के माध्यम से ब्राह्मण को 10% आरक्षण दिया गया है, सुदामा कोटा। हमारे एक साथी हैं, वो सुदामा कोटा इसको बोलते हैं, सुदामा कोटा बोले गए हैं। और बाकी की 10% तो खा ही रहा है वो अपना, लेकिन ओबीसी का भी वो खाना चाहता था। लेकिन कुछ साथियों की वजह से इस आंदोलन में एक बाढ़ आई, उन लोगों को समझाया गया, ओबीसी लोगों को समझाया गया कि अगर नीट में आपका व्यक्ति और आपका जो आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया तो सारे डॉक्टर उन्हीं के बनेंगे, आपका एक भी डॉक्टर नहीं बनेगा। आप पीछे जाके देख सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं कि इस कौम ने कितनी गद्दारी की है। 0% वाले को भी नीट में एडमिशन मिला है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास कटिंग है अखबार की। तो ऐसे ऐसे हैं, और ये अपने व्यक्ति को नाम देखते ही, 0 भी है तो उसको जहाँ जाना होता है वहाँ सेटल कर देते हैं। इसमें शुक्रिया अदा हम करेंगे स्टालिन साहब का, जो करुणानिधि जी के बेटे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस बात को काफ़ी अच्छे मुद्दे पे लिया। और बाकी कल एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें बहुत सारे नेता थे, वो प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने अपनी बात रखी। और एक बहुत बड़ा ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में अपना
आरक्षण के प्रति अपना एक धरना प्रदर्शन दिया, आंदोलन किया। उस आंदोलन से घबराकर सरकार ने ये फैसला लिया कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए नीट में। तो उस 27% के आधार पर अब ओबीसी के कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है वो यही नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी भी मरीज को वो दवाई दी जाए कि बस दर्द है और बस वो दर्द का वो कहते हैं ना कि वो पेन किलर इंजेक्शन लिया और दे दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका सीटी स्कैन हो और अंदरूनी जांच हो कि कहाँ से दर्द बना था, वो कारण हो। और उसका कारण है कि जिस वक्त ये आरक्षण लागू किया था उस टाइम 27% ओबीसी की जनगणना थी। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ओबीसी के, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नज़र मिला के कह रहा हूँ कि जितने भी ओबीसी के साथी हैं, पढ़ रहे हैं, वो ये मांग करें कि जब भी जनसंख्या वाला आपके घर आए जनगणना करने तो आप उससे ये जरूर कहें कि जाति का कॉलम है तो हम इसमें लिखवाएंगे, वरना हम इसमें कुछ नहीं लिखवाएंगे। ओबीसी वर्ग के लोग अपनी जनसंख्या यानी जनगणना जरूर कराएं। और मैं कहता हूं, दावे के साथ करता हूं, 50 से 60% 100 में आप लोग हैं और आपको 50 से 60% आरक्षण इस देश में लेना है, क्योंकि आपके आरक्षण को सिर्फ एक जाति खा रही है, एक जाति खाती आई और वही खा रही है। आप देख सकते हैं शासन प्रशासन में। तो आप जागरूक बने, ओबीसी के जितने भी साथी हैं सभी, और अपनी जनगणना का मांग करें कि हमें हमारी जाति के आधार पर जितने हम लोग हैं उस आधार पे हमें मिलना चाहिए। आज आप 50 से 60% हैं, आपको 50 से 60% आरक्षण मिलना चाहिए। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, हमारा बरकरार है। आपके का हमें खतरा लग रहा है और हम आपको जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए जी शशि भूषण जी, मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए सरकार ने पहले आरक्षण खत्म किया, फिर उस आरक्षण को दोबारा से स्थापित कर दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर उत्तर प्रदेश जिस पे कि सबकी नज़र टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से नई कैबिनेट का निर्माण किया गया है उसमें कुछ ओबीसी समाज के लोगों को और कुछ महिलाओं को लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख पा रहे कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी सरकार ने इस तरह का खेल रचा है? देखिए, जो व्यक्ति जगा होता है, या अगर 10 बजे हम बहुत सारे लोग सो जाएं और ये कहें कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो हम ये कहते हैं सभी से, भाई जो पहले जग जाए वो सभी को जगा देना। ये प्राकृतिक है। और घर में भी यही होता है, चाहे मम्मी जग जाए, चाहे पापा जग जाए, चाहे बेटा जग जाए, उसकी जिम्मेदारी बनती है, चलो जगो मम्मी, खाना तुम बनाओ, और मम्मी जगी, चलो बेटा तुम नहा दो। ये प्रकृति का नियम है। जो जगा हुआ है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो औरों को जगाए। मैं ओबीसी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट ने अभी जो फेरबदल किया अपनी कैबिनेट में, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मंत्री कितने बना लो, सारे डीएम कौन हैं? अजय कुमार विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ के जातिदार लोग हैं, ठाकुर लोग हैं सभी। अब मंत्रिमंडल बदलने से क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, कह देते हैं मंत्री हैं, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। सारी पावर तो मुख्यमंत्री ने ले रखी है। वही हाल उत्तर प्रदेश का है। सारी पावर तो योगी के हाथ में है, सारी पावर तो सचिव के हाथ में होती है। सचिव कौन होते हैं? ISPCS। और ठाकुर साहब ने ISPCS कौन लगा रखे हैं? ठाकुर साहब लगा रखे हैं। मैंने कभी आज तो उन्हें योगी आदित्यनाथ नहीं कहा, मैं उन्हें उनके असली नाम से जाता हूँ और रूबरू कराता हूँ, अजय कुमार विष्ट। तो अजय कुमार विष्ट ने सारे DM SSP अपने सचिव सब ठाकुर लगा रखे हैं। तो कैबिनेट बदलने से कुछ नहीं होता है, ओबीसी की दिमाग के बदलने से बहुत कुछ होगा। जब जब ओबीसी जागेगा तो सत्ता का कुर्सी हालेगा। शशि जी, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जिस तरह से सरकार ने ओबीसी आरक्षण हटाया, उसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग करी कि पहले तो एक ओबीसी व्यक्ति को वहाँ पर मतलब मंत्री बनाया और फिर उसी के मार्फत उस आरक्षण को हटाया गया। तो इसको किस तरह से देखते हैं? पुरानी आदत है इनकी। ये तो 2-4 दिन या 10-5 दिन पहले का मामला है। आप SC ST एक्ट में जाएंगे, किसने फाड़ा था, किससे फड़वाया गया था? एक SC के हाथों फड़वाया गया था वो बिल। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है। ये सीधे कभी वार नहीं करते, या तो ये पीछे से वार करते हैं या किसी दूसरे से करवाते हैं। इनके पुरखों पे भी जाइए, इन्होंने कभी सीधे वार नहीं किया, इन्होंने चोरी छुप के वार किए हैं और ये आज तक उसी चाल को चलते हैं। इनके पास एक ही चाल है, पीछे से वार करना या चोरी छुप के दूसरे से वार कराना। ये इनकी पुरानी आदत है। तो क्या है कि काम भी हो जाएगा और हो सकता है कि अगर लोग नहीं लोग नहीं जागे तो काम चुपचाप हो जाएगा।
और लोग जाग गए तो हम बन जाएंगे कि नहीं हमारे मंत्री ने ऐसा किया है, हमने उसको हटा दिया है, उसने गलत किया था, मतलब हम थूक भी लेंगे, पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चाट लेंगे, है तो अपना ही थूक। तो ये बहुत बड़े चतुर लोग हैं, इनके ग्रंथों में यही लिखा है कि छल कपट से जो चीज़ सीधे ना मिले तो छल कपट से ले लो। इनका बड़ा अच्छा पहले से ये कि शाम दाम दंड भेद छल कपट जो भी है अपनी जीत के लिए ये अपनी बहन बेटी को भी दांव पर लगा देते हैं। छल कपट तो ये दूर की बात है, अगर किसी को गिराना है, किसी का करेक्टर भी जब कोई आदमी इनके हाथ में नहीं आता है ना तो ये अपनी बेटियों को भी भेज देते हैं कि इसको करेक्टर से ख़राब करो, देखो, और गिरता है तो गिरा दो। ये वहाँ तक चले जाते हैं, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को फिर कहूँगा कि आप अपनी जागरूकता का परिचय दें और इस बात पर अडिग रहें। सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा हथियार है मित्रों, सब सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपका हथियार है। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ये हैशटैग करें कि हमें जातिगत जनगणना चाहिए और इसका रिजल्ट हमें चाहिए और आरक्षण हमें उसी आधार पर चाहिए जितनी हमारी जनसंख्या आज की डेट में यानी 2021 में है। ये मैं जागरूकता के लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको बताऊं। कि अक्सर हम देखते हैं, चाहे इतिहास की बात करें, वर्तमान की बात करें, हम देखते हैं कि जो आरक्षण है, आरक्षण चाहे ओबीसी समाज का रहो या ब्राह्मण समाज का रहा हो या SC ST का रहा हो, खासकर जब इस पर गाज गिरी है तो एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति ने इसके खिलाफ आंदोलन लड़ा है और उनके सामने कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मंगवाने का प्रयास करा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो ओबीसी समाज है उसमें बहुत कम जातियां हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है या अपने आरक्षण को लेकर जागरूक है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आरक्षण का फ़ायदा तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में कभी आंदोलन नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते? देखिए, दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत सतर्क है, मैंने पहले बताया। वो कभी हमसे सीधा अटैक ये नहीं करता कि आप ऐसा कर रहे हैं। वो ओबीसी वर्ग से हमेशा ये कहलवाता है, ओबीसी वर्ग को ये भड़काता है कि आपका आरक्षण SC खा रहे हैं, आपका आरक्षण SC खा रहे हैं। और ओबीसी वर्ग हमसे ये कहता है कि आप हमारा आरक्षण खाते हो, और वो अपनी अज्ञानता के कारण कहता है। देखिए, कुछ जातियां ऐसी हैं जो जगी हुई हैं। ST में जैसे SC ST में जाटव कम्युनिटी हो गई, वो जगी हुई है। ST में मीणा हो गए, वो जगे हुए हैं। ऐसे ही ओबीसी में अगर कहें तो कुछ हद तक यादव जगे हुए हैं, कुछ हद तक जाट जाति जगी हुई है, क्योंकि जाट कौम जो है वो अधिकतर फौज में जाती है तो वो पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा से वो जगे हुए हैं। कुछ जाति तो ऐसी हैं जैसे माली हो गए, कुशवाहा हो गए और कुम्हार हो गए। इन जाति के लोग तो आपको बहुत कम मिलेंगे, आप किसी से पूछना, क्योंकि मैं तो अक्सर जब हम ये काम करते हैं तो हम पूछते हैं, कभी तुम्हारा कोई रिश्तेदार दूर दूर तक पुलिस में है, कोई तुम्हारा दूर दूर तक का रिश्तेदार फलाना ऑफिस में है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार दूर दूर तक उस ऑफिस में है, कोई नौकरी पे है सरकारी, तो कहते नहीं जी हमारा कोई नहीं है। अब जैसे एक जाट गुजर जाति है, गुजर जाति में अक्सर आपको फौज में तो मिल जाएंगे और बहुत कम पढ़े लिखे मिलेंगे, उन्हें इस बात का मतलब नहीं है। अब वो दुश्मन क्या करता है कि जो कम जानकार हैं उनको भड़काता है, उनको भड़काकर हम उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हम उन्हें समझाते हैं कि हमसे आपकी दुश्मनी बताई गई है नहीं। जब हम उन्हें जातिगत आंकड़ा दे के कागज़ पे बोर्ड पे समझाते हैं तो उसकी समझ में आता है। और यही है कि वो सीधा वार ना करके इस तरीके से वार करता है। और हम ये भी कहते हैं कि भाई जब हमारा आरक्षण, आप भी अपना आरक्षण कुछ दिन पहले जाटों ने भी कहा था आरक्षण हमें चाहिए हरियाणा में, तो हम जाटों से यही कहते थे और साथी थे कि भाई जब आरक्षण आपको चाहिए तो आपको किसके साथ खड़ा होना होगा? आपको उसके साथ खड़ा होना होगा जो पहले से आरक्षण ले रहा है, उससे दोस्ती करनी होगी। कभी तू जहाँ से आरक्षण ले रहा है मुझे भी वहाँ से दिलवा दे। लेकिन इन्हें पता है नहीं और सीधा जाकर ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ देते हैं, दूध बंद कर देते हैं। अरे भाई तुम चाहे हरियाणा के तो यूपी से दूध आ जाएगा, मध्य प्रदेश से आ जाएगा, राजस्थान से आ जाएगा। पटरी उखाड़ोगे तुम अपने यहाँ की तो तुम्हारे तो रास्ता बंद होगा। बॉम्बे का, महाराष्ट्र का थोड़ा ही बंद हो जाएगा, वो तो यूपी और राजस्थान मध्य प्रदेश से होकर जाता है। तो ये अज्ञानता है। अगर आरक्षण आपको चाहिए तो आपको आरक्षण लेने वाले के साथ खड़ा होना होगा और उससे कहना होगा भाई हम तुम्हारे आरक्षण पे आँच नहीं आने देंगे और तुम हमें दिलवाओ। मैं दावा करता हूँ मैं सबसे आगे होऊंगा, सबसे आगे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। हम उनको भी पूरा आरक्षण दिलवाएंगे
क्योंकि ओबीसी भी हमारे भाई हैं और संविधान में प्रावधान है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए उनके उस पर, तो हम खड़े होंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जागरूकता के कारण नहीं करते हैं। अगर ओबीसी हमारे साथ खड़ा हो जाए, जाट हमसे ये कहे कि हम एससी लोगों के जो आरक्षण हैं हम उस पर आँच नहीं आने देंगे, लेकिन वो हमें दिलवाएं। हम कहते हैं जाटों को, यादवों को, गुजरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर पे सोना, हम लड़ लेंगे। 2 अप्रैल का मंजर आपने देखा था, गवाह हैं आप, गवाह हैं ये सभी। अपना आरक्षण कैसे बचाया जाता है। हम पैदा जो हुए हैं कुर्बानियाँ दे के पैदा हुए हैं, और हम यहाँ तक कुर्बानियाँ दे देकर पहुँचे हैं, हम वैसे नहीं पहुँचे हैं। तो हम अपने अधिकार लेना जानते हैं और हम दावा करते हैं, हम ये भी दावा करते हैं कि एससी का जो आरक्षण है, एससी की जो धाराएं हैं, एक्ट हैं, उनमें थोड़ा फेरबदल करके देखें। पिछले बार 15 मरे थे ना, हमने कितने पैदा कर लिए इन 3 साल में, जब से 15 मरे हैं। 3 साल में 15 मरे वो हमारे, 3 साल में हमने 15 लाख पैदा कर दिए होंगे, और वो मरने के लिए पैदा किए हैं, कुर्बानी के लिए पैदा किए हैं। और अभी तो वो तो बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, अभी हम बैठे हैं ना, अभी हम बैठे हैं। पूरा आरक्षण में जरा भी नहीं आएगा, लेकिन हम ओबीसी भाई कहते हैं आप हमारा साथ दो, आपका आरक्षण हम दिला के रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। तो ये थे हमारे साथ में शशि भूषण जी, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से अपनी बात को रखा और बहुत अच्छे तरीके से खासकर इस देश के जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको मैसेज दिया है। क्योंकि ये सरकारें साथियों आपको लगातार नोचने का काम करती है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सरकार को किस दिशा में और किस दशा में देखकर सोचते हैं और इसका मंथन करते हैं। और आने वाले भविष्य में आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, और जो जनगणना होगी आने वाले समय में उसमें जातीय आधार पर अपनी जनगणना कराएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से